बिहार से अक्सर खबरें आती हैं कि धान के खेत में ही पुल का निर्माण करा दिया गया था। बिहार में ऐसे पुल की तस्वीर भी सामने आती रहती हैं। पुल तो बना होता है लेकिन उस पर चढ़ने के लिए अप्रोच मार्ग बनाना ही इंजीनियर भूल जाते। ऐसी ही एक तस्वीर यूपी के आजमगढ़ और मऊ जिले के बॉर्डर को जोड़ने वाले पुल की तस्वीर सामने आई। यहाँ भी पुल बनाकर उस पर चढ़ने के लिए अप्रोच मार्ग बनाना ही इंजीनियर भूल जाते। आप खुद इस पुल को देख लीजिए। पुल पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ लगा दी गई हैं। आइए आपको भी पुल पार करना है तो सीढ़ी लगाइए, फिर पुल पर चढ़ जाइए। बिना कुछ दिए ही फ्री में ही पुल पर सीढ़ी लगाकर पुल पर चढ़ जाइए। इस तरह के अनोखे पुल की कहानी बिहार ही नहीं अब यूपी के आजमगढ़ मऊ बॉर्डर से भी सामने आई। पुल पर चढ़ने के लिए लोगों को सीढ़ियों की मदद लेनी पड़ती है, इसके बाद वो पुल पर चढ़ पाते हैं। इसकी इंजीनियरिंग का तो क्या ही कहना, लेकिन 5 सालों से यहाँ के ग्रामीण इस लचर व्यवस्था की मार झेल रहे। यह तस्वीर आजमगढ़ मंडल के मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना के पास मढ़ा घाट का है। यहाँ पर 2019 में ही नदी पर एक पुल का निर्माण किया गया था। इस पुल के बनाने में 11 करोड़ 45 लाख की लागत लगी थी। इतनी मेहनत और पैसा लगने के बाद भी यह पुल इसी तरह से पड़ा हुआ है। इसकी वजह यह है कि पुल नदी के ऊपर तो बना, लेकिन पुल के ऊपर चढ़ने के लिए अप्रोच मार्ग बना ही नहीं। 5 साल में अब तक कई बार विधानसभा का सत्र चला और आजकल फिर विधानसभा का सत्र चल रहा है, मगर विधानसभा में न तो कोई मंत्री बताने वाला है कि इस पुल का अप्रोच बनाना इंजीनियर क्यों भूल गया, और न ही विधायक ही सवाल सदन में कर रहे हैं कि इस पुल का आखिर अप्रोच मार्ग क्यों नहीं बनाया जा रहा। जबकि 5 साल से 2 दर्जन से अधिक गांव के ग्रामीण शासन प्रशासन की लचर व्यवस्था की मार को झेल रहे, और 5 साल बाद भी जब किसी ने इस पुल को लेकर आवाज नहीं उठाई तो आजमगढ़ के समरसता विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद नेता आवाज बुलंद करते हुए आजमगढ़ के कमिश्नर साहब के यहाँ पहुंचे, जहां पर आजाद नेता ने ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर नारेबाजी की। कमिश्नर साहब बात करो, पुल का रास्ता पास करो। कमिश्नर साहब बात करो, पुल का रास्ता पास करो। कमिश्नर साहब बात करो, पुल का रास्ता पास करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमिश्नर साहब बात करो, और कहा कि अगर ग्रामीणों की इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आइए सुनते हैं आजाद नेता पुल पार करने के लिए सीढ़ी लगाने पर क्या कुछ कहते हैं और किसे इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। आज हम कमिश्नर साहब से मुलाकात तो करके हमको आजमगढ़ के बॉर्डर पर और मऊ के बॉर्डर पर मढ़ा घाट लगता है। अब मढ़ा घाट पर 35 से 40 गांवों का आवागमन बना। आज हम कमिश्नर साहब से मिले हैं, हम मिलकर इस बात को अवगत कराए हैं कि 2012 और 13 में हमने तत्कालीन विधायक बैजनाथ पासवान जी से आग्रह किया, निवेदन किया जनता के साथ, तो उन्होंने 11 करोड़ 45 लाख रुपए का पुल देने का काम किया। अब पुल आज के डेट में बन के तैयार है, लेकिन उसका पहुंच मार्ग आज तक नहीं बन पाया। 2019 में उस पुल को जो है बनाया गया। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, डायरी दीजिए जरा, आपको बता दें, वो दिखा भी दूंगा आपको। मैं पत्रकार साथी जो भी लड़ाई लड़ता हूँ मैं बहुत साफ सुथरी लड़ता हूँ। दीजिए डायरी, वो सारी चीजें मैं झूठ की राजनीति कभी नहीं किया। ये देखिए पत्रकार साथियों, आप लोग के बीच में मैं सारी बात रखने का काम करूंगा, क्योंकि आजाद भारत में आजाद नेता झूठ के रास्ते का कभी इस्तेमाल नहीं करता और सच इतना तेजी से बोलता हूं कि झूठ को सौ दूर दिखाई देता है। इसलिए आप देख लीजिए कि रास्ता जो है पहुंच मार्ग नहीं बन पाया पुल का, और आज दर बदर जनता भटक रही है। मैंने कमिश्नर साहब से आग्रह किया है, निवेदन किया है कि समय रहते अगर पुल का पहुंच मार्ग नहीं बनता है तो आपको हमारे संघर्षों से निपटना होगा, और नहीं बात बनेगी तो मैं आमरण अनशन, कब्र के अनशन नहीं
मैं आत्मदाह करने वाला नेता हूँ। अगर बात नहीं बनती है, जिला प्रशासन मेरी बात नहीं सुनता है, तो आर पार की लड़ाई लड़ने में आजाद नेता को घंटों नहीं लगता, सेकंडों में फैसला होता है। हालात बताते हैं कि आजाद नेता का आंदोलन किस तरह का है। मैंने ईंट से ईंट बजाने का काम किया है, हालात से टकराने का काम किया है। एक पैर मेरा जेल में होता है, एक पैर मेरा जेल में होता है, एक पैर मेरा रेल में होता है। ये आपका नेता कहीं लाई लपकियाई बात नहीं करता। मेरे साथियों, इस बात को बहुत गवाही से कह रहा हूँ कि आज जनता को आवागमन आने जाने में दिक्कत हो रही है। मैं कमिश्नर साहब का विभाग को कहा है कि अगर समय रहते रास्ते का इंतजाम आपके द्वारा नहीं होता है तो जान लीजिए कि 35-40 गांव की जनता आपके बीच में आएगी और आपको हिसाब देना पड़ेगा। जनता, क्योंकि आप कहते हैं, ये सरकार कहती है, सरकार में बैठे लोग कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। आज जीरो का 2024 चल रहा है, 11 साल हो गए, अभी तक आपका पहुंच मार्ग नहीं बनता। अब पहुंच मार्ग नहीं बना है कि इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी किस पे डाली जाए। डीएम साहब कहते हैं मुझे नहीं मालूम, कमिश्नर साहब कहते हैं मुझे नहीं मालूम, और सरकार में बैठे लोग कहते हैं नफरत नफरत नफरत। नफरत की मशीन, किनारे हो जाओ, ये जनता हिसाब लेने जा रही है। अगर ये नफरत की प्रयोगशाला से चाहेंगे कि हम समाज को जोड़ सकेंगे, तो नफरत की प्रयोगशाला से जनता जुड़ने वाली नहीं है। जनता इन नफरत की दुकान को उखाड़ फेंकेगी और आने वाले कल में समाजवादी सोच के लोग दिखाई देंगे, विचारधारा दिखाई देगी। इसी आशा और विश्वास के साथ पत्रकार साथी, मैं आपको जरूर आग्रह करूंगा कि आप मेरी जो शब्द है, एक भी शब्द को काटिएगा नहीं, और जो शब्द बोला हूँ उसी को दिखाने का काम करना, क्योंकि झूठ बोलता नहीं और सच को छोड़ता नहीं। क्योंकि जमीन पे चलने वाला इंसान कभी विफल नहीं होता, हवा में चलने वाला इंसान कभी सफल नहीं होता। इसी आशा विश्वास के साथ पत्रकार साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। पहुंच मार्ग बनेगा, अगर 15 दिन के अंदर पहुंच मार्ग नहीं बनता है तो 35 से 40 गांव के लोग आकर कमिश्नर साहब पे घेराव नहीं करेंगे। यहीं पे राशन और भोजन कमिश्नर साहब का करेंगे, क्योंकि ये गरीब का दर्द है। कमिश्नर साहब भी गरीब का दर्द सुनते हैं, मजबूती से सुनते हैं। हम कमिश्नर साहब का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं। अगर रास्ता नहीं बनेगा तो कमिश्नर साहब को साधन और संसाधन और 35 से 40 घरों का आवागमन का इंतजाम, क्योंकि हमारे मुखिया कमिश्नर, अगर हमारी बात सुनी जाती है तो हम अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करेंगे, और नहीं तो यहीं पे हम मर मिटने वाले लोग हैं। हम लोग भागने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग भगाने वाले लोग हैं, मानने वाले नहीं हैं, बनाने वाले हैं। हालात से टकराने का काम किया है, हालात खुद बताता है। आजाद नेता की टोपी जहाँ दिख जाती है, लोग को समझ में आ जाता है कि ये मानेगा नहीं, मनाने वाला है। ये मैं जरूर कहूँगा कि जिला प्रशासन अगर समय रहते रास्ता नहीं बनवाता, आप बताइए 2013 में पुल बना है,